हमारे साथ हुकूमती नुमाइंदे सीनियर वजीर तारिक फजल चौधरी साहब मौजूद हैं। चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर एक तवील चार्जशीट है। आम इंतखाबात से बमुश्किल एक माह कबल ही सेनेट में 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात मुलतवी करने की एक करारदाद मंजूर करवाई आप लोगों ने। हैरान कुन अमर यह है कि आला अदालत के हुक्म के बावजूद भी इलेक्शन के इल्तवा के लिए 3 करारदादें मंजूर कराने का भी जो सहरा है वो आपके सर ही जाता है। हुकूमत ने नैब ऑर्डिनेंस में भी तरमीम कर दी, जिसकी कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने मंजूरी देते हुए नया ऑर्डिनेंस जारी किया। ऑर्डिनेंस के तहत जेर हिरासत मुलजिम का रिमांड जो है वो जो आपने खुद तब्दील किया था उसी में खुद तब्दीली लाके 14 से बढ़ाकर 40 दिन कर दिया गया, फकत हरीफों को दीवार से लगाने के लिए। सर आज 14 अगस्त के दिन आइडियल मुल्क की बात कर रही है आपकी क़यादत, या आप आइडियल मुल्क की रवायात रख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। मेरा अपने प्रोग्राम में दावत दी, लेकिन आपने अपने सवाल में 2-3 मुख्तलिफ टाइमिंग्स में जो लेजिस्लेशन हुई है, ऑर्डिनेंस के जरिए हुई है या वो कानून साजी के जरिए हुई है असेंबली में, उसका हवाला दिया है। बुनियादी तौर पे हर एक के पीछे अपनी ज़ाहिर है एक बैकग्राउंड है और एक पस मंजर है जिसके तहत ये सारी चीजें हुई हैं। लेकिन जो एक आइडियल और रोशन पाकिस्तान की बात आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने 14 अगस्त की तकरीब में, जो मरकजी तकरीब इस्लामाबाद में हुई, उसमें की है, वो बड़ा एक वाज़ेह पैगाम है तमाम कौम के लिए और तमाम जिम्मेदारान जो न सिर्फ गवर्नमेंट में है बल्कि गवर्नमेंट से बाहर हैं उनके लिए भी, कि ये मुल्क किसी एक जमात का नहीं है, किसी एक फर्द का नहीं है। जब भी इसको बनाने की बात होती है या इसका मसाइल हल करने की बात होती है तो हमें अपने जाती इख्तलाफात भुला के अपनी अना पसे पुश डाल के आगे बढ़ना होगा और कटे चल के इस मुल्क को हमने बनाना होगा। ये बेसिकली मैसेज है जो प्राइम मिनिस्टर साहब, अगर आप इजाजत दें, ये अना को पसे पुश डालना और जाती मुफाद को पसे पुश डालना ये अमली तौर पर क्यों नहीं दिख रहा आप लोगों की तरफ से? ऐवान को बतौर ढाल इस्तेमाल करने का मामला जो है वो तो तवील बहुत है। हुकूमत ने रिटायर्ड जजेस को भी इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में लगाने का फैसला कर लिया। इस वक्त अदालत में जेर समात है ये बहस। इलेक्शन एक्ट में भी तरमीम के बाद हुकूमत ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स पर रिटायर्ड जजेस की तैनाती का फैसला किया। इसी तरह आप लोगों ने ऐवान में हर वो कानून साजी की है जिससे ऐवान की एक बड़ी जमात को टारगेट किया जा सके और अपनी जो है वो स्किन सेव की जा सके। फिर आप लोग ईगो को पसे पुष्ट, जाती मुफाद को पसे पुष्ट रखने की बात करते हैं। देखिए, मैंने आपको अर्ज किया है कि जो मुख्तलिफ अखबार में ये ऑर्डिनेंसेज या कानून साजियां हुई हैं, इसके पीछे एक पस मंजर जरूर होता है। जैसे अभी आपने, मैं छोटे से चलिए इसी को ले लेते हैं, 1 मिनट में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि आपने रिटायर्ड जजेस के ट्राइब्यूनल्स बनाने के हवाले से बात की है कि हमने शायद अपने गुजाती मकसद के लिए या कोई नया एक ख्याल आया है हमें कि रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल ट्राइब्यूनल्स बनाए। देखिए, ये जो शिक थी ये इलेक्शन एक्ट 2017 में पहले से मौजूद थी, हमेशा से रही है कि रिटायर्ड जज में मुश्तमिल ट्राइब्यूनल इलेक्शन कमीशन तश्कील दे सकता है। आप लोगों ने इसे खत्म किया था ना सर? जी, हमारा जो पीडीएम का आखिरी 2 महीने का दौर था उसमें रिटायर्ड जजेस का लफ्ज निकाला गया, अभी दोबारा डाल दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि यही तो मसला है सर, निकालते तब है क्योंकि ये तस्लीम करते हैं कि ये सिस्टम की ये मसला है, ये सुकम है, इसको दुरुस्त करना है, मगर जब सियासी मुफाद के लिए इस्तेमाल होना होता है तो 14 को 40 दिन रिमांड कर देते हैं नैब की और हाजिर सर्विस को रिटायर्ड जजेस भी कर देते हैं। देखिए, जब हमारे ऊपर नैब की तलवार लटक रही थी तो उस वक्त तो रिमांड मेरा ख्याल है 90 दिन का था, अभी तो फिर 40 दिन का है। तो लिहाजा आके चेंज किया ना सर, बिकॉज अब हरीफ पे इस्तेमाल करना था। नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मुख्तलिफ अखबार में ये चेंजेस होती रही हैं, उसको आप किसी एक पर्सन स्पेसिफिक लॉ न कहें। और हाँ, इसमें बात हो सकती है, मैं इसमें बिल्कुल आपकी बात और आपकी दलील को बड़ा वजनी समझूंगा कि अगर आप इस पर बात करेंगी कि ये 15 दिन होना चाहिए या 25 दिन होना चाहिए, उस पर डिबेट हो सकती है। लेकिन ऑल टुगेदर एक कानून को आप ये कहें कि वो किसी खास नीयत से या किसी मैलाफाइडी के तहत बनाया गया है, मेरा ख्याल है वो बात जो है मुनासिब नहीं होगी। सर, नैब तरमीम हो या ये कानून हो, इसके ऊपर तो आपने देखा कि इधर कलम चला नहीं कि उधर लोगों को वापस जेल भी भेजा गया। तो वो नीयत के ऊपर मैं तो बात नहीं कर रही, अमलन दिख रहा है। ऐवान का तकद्दुस का भी आप लोगों का एक अनोखा म्यार है जहां जमहूरी असूल बलाए ताक रखकर भी मुफादात के असूलों को मुबर्रा रखा गया है। इसी के ऊपर आज सवाल हो रहा है क्योंकि आज रोशन और एक आइडियल पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं वजीर आजम पाकिस्तान, मगर सर ये पैगाम भी तो आवाम तक नहीं पहुंच रहा। ना इंटरनेट चल रहा है, ना सोशल मीडिया चल रहा है। खुद इस मुल्क के वजीर आजम जो है वो वीपीएन इस्तेमाल करते हैं, आप सबको वीपीएन इस्तेमाल करना पड़ता है। देखिए, उसकी अपनी एक रीजन है, लेकिन बहरहाल बहुत जल्द
कोशिश की जा रही है कि हम उसको ठीक करें और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द ये जो इंटरनेट के मुतालिक, अभी तो इंटरनेट पे कोई इंटरनेशनल इश्यूज भी है, लेकिन बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला ये जो शिकायत इंटरनेट के हवाले से हैं, कल भी एक मीटिंग जो है वो हमारी जो IT मिनिस्टर है उन्होंने ली है प्राइम मिनिस्टर हाउस में, और उसमें बाकी स्टेक होल्डर्स भी थे, ये इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द दूर कर लिया जाएगा। चौधरी साहब, कायदे आजम के तस्वुर के मुताबिक पाकिस्तान एक फलाई और जमहूरी रियासत बनना था, क्या हम बन सके? आपके नजदीक जिम्मेदार कौन है कि अगर हम ना बन सके? देखिए, बदकिस्मती से नहीं बन सके और इसके जिम्मेदार हम सब लोग हैं जो मुख्तलिफ अदवार में हुकूमतों में रहे हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जैसे मैंने पहले अर्ज की कि हमने सियासत के अंदर वो मनफी जज्बात और वो अना जो सियासी मैदान तक ही होती है उसे हमने प्रायोरिटी दी है, और पाकिस्तान के मफादात को और पाकिस्तान के मुश्किलात को हल करने के लिए जिस वहदत की जरूरत थी, जिस यकजहती की जरूरत थी, वो हम नहीं दिखा सके। ये जो 80 और 90 की दिहाई में अगर आप देखें, मुझे वो बात भी तस्लीम करने में कोई आर नहीं है कि वहां पे भी इस तरह की एक सियासत थी कि जिसमें सियासी मुखालिफिन के साथ जो है वो सियासी मुखालफत से बढ़ के एक रवैया जो था वो मौजूद था, लेकिन वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद उस रवैये की हमने खासी हद तक तब्दीली की, और हमने यही कल्चर सियासत में लेके आए कि एक दूसरे को बर्दाश्त करें, एक दूसरे को सियासत को बर्दाश्त करें, वजूद को बर्दाश्त करें, नजरियात को बर्दाश्त करें। लेकिन बदकिस्मती से 2014 से अब तक की जो सियासत सामने आ रही है उसके अंदर ये रवैये दोबारा देखने में आ रहे हैं कि जो अना है वो बाजी ले गई है और पाकिस्तान के मफाद और सियासत जो है वो पीछे रह गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तारिक फजल चौधरी हमारे साथ मौजूद है, आपने गुफ्तगू सुनिए। वेरी शॉर्ट ब्रेक, बात करेंगे एक और मकबूल तरीन जमात से कि आगे कलाह अमल और इस यकजहती और इस आइडियल और रोशन पाकिस्तान का जो मंजर आज वजीर आजम ने खींचा है उसमें वो अपने आप को कहाँ देख रहे हैं।